जब भी बड़े ग्रह राशि बदला करते हैं तो हमारे जीवन में एक नई शुरुआत होती है, अच्छे की या बुरे की। एक उथल पुथल हमारे जीवन में आती है। जब बड़े ग्रह यानी कि जो ग्रह बहुत देर तक एक ही राशि में रहते हैं, बृहस्पति देव, राहु देव और शनि देव, जब भी ये राशि बदलते हैं तो हमारे जीवन में एक बड़ी उथल पुथल होती है। अगर ये अच्छा प्रभाव लेकर आ रहे हैं तो हमारे लिए एक लंबे समय के लिए एक अच्छा समय आता है। अगर ये बुरा प्रभाव लेकर आते हैं तो हमारी लाइफ में लंबे समय के लिए कठिनाइयां आती हैं। 2 जून 2026 को बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क राशि में रहेंगे। ये उच्च के बृहस्पति तुला लग्न के लिए क्या फल करेंगे, इसी के ऊपर बात करेंगे। क्या उपाय करने के, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। मां राकेश वशिष्ठ बताऊंगा आपको, बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं बृहस्पति देव के उच्च राशि कर्क में गोचर की और तुला लग्न के लिए इसका क्या फल रहेगा। तुला लग्न के लिए बृहस्पति देव बहुत ज्यादा शुभ ग्रह नहीं माने गए हैं। बृहस्पति देव तृतीय भाव और छठे भाव के स्वामी होते हैं और ये तुला लग्न के 10वें भाव में गोचर करने वाले हैं। तृतीय भाव हमारे पराक्रम का है, हमारे छोटे भाई बहनों का है, हमारे अड़ोसी पड़ोसियों दोस्तों मित्रों का है। तो बृहस्पति का यहां पे उच्च होना, छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे और आपकी हर बात में आपका सहयोग करेंगे। दोस्तों मित्रों की तरफ से भी सहयोग मिलेगा। अड़ोसी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। लेखन कला में भी आपको सफलता मिलेगी। कोई आप कहानी लिख रहे हो, कोई बुक लिख रहे हो, कोई थीसिस लिख रहे हो, तो वो कार्य भी आपका जल्दी संपन्न हो जाएगा। अगर आप पब्लिश करवाना चाहें कोई बुक तो वो आपकी पब्लिश भी हो जाएगी। तृतीय भाव जहां से बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर रहेगी, आपकी बोलबानी कुछ सॉफ्ट रहेगी और आप कुछ धन भी संचित कर पाएंगे। घर परिवार का सुख आपको मिलेगा। और जहां से बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि चतुर्भाव के ऊपर रहेगी, माता श्री की सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन घर परिवार का आपको सुख मिलेगा। भूमि भवन वाहन का सुख भी मिलने की संभावना है। और जहां से नवम दृष्टि जो रहेगी वो छठे भाव के ऊपर रहेगी और छठा भाव रोग का, डिस्प्यूट का, किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, तो उसमें सुलह सफाई की संभावनाएं हैं। बृहस्पति देव आपसी कॉम्प्रोमाइज से उसका निपटारा कर देंगे। छठा भाव हमारी जॉब का भी है और 10वें भाव में बैठे हैं बृहस्पति देव। अगर आपने किसी जगह पे कोई रिज्यूम दे रखा है, कोई इंटरव्यू दे रखा है, कहीं नई जॉब के लिए कहीं अप्लाई कर रखा है, तो वहां से भी आपको बुलावा आने की संभावना है। शेष बृहस्पति देव 10वें भाव में हैं। आपको अपने पराक्रम से, अपनी हिम्मत से, अपने जोर से अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है। अपनी जॉब में आपको अपना कार्य करना है और उसकी शाबाशी भी आपको मिलेगी। कुल मिला के बृहस्पति देव का ये गोचर तुला लगन के लिए मध्यम रहने वाला है। अब तुला लगन वाले करे क्या। जब भी आपको खुले आसमान के नीचे जाना हो तो आपको नंगे सिर नहीं जाना है। सिर के ऊपर कैप रखिए, रुमाल रखिए, स्त्रियां अपना दुपट्टा रखें
और किसी भी धार्मिक स्थान में आपका आना जाना हो तो वहां पर आप कोई वस्तु दान के स्वरूप प्रसाद के रूप में आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन रुपया पैसा आपको वहां पर नहीं चढ़ाना है। हो सके तो तांबे के पैसे कभी कभी चलते पानी में जल प्रवाह करें। जब भी कोई नहर पार करे, नदी पार करे, तो तांबे का पैसा नदी में जल प्रवाह करें। तो ये था बृहस्पति का गोचर। मैं फिर मिलूंगा आपको कि नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश विशेष को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।